let body let a body is thrown horizontally a body is thrown horizontally with a velocity of u at h height after t second its position will be t. Okay, देखिए एक ऑब्जेक्ट है जो कि h मीटर की हाइट पे है, h मीटर की हाइट से थ्रो किया जा रहा है, फेंका जा रहा है हॉरिजॉन्टली। जब h मीटर की हाइट से फेंका जा रहा है तो अब इस समय इसमें देखिए अगर ये ओ पोजीशन पे है तो इस समय इसमें एक वेलोसिटी लग रही है u, ठीक है। और जब ये फेंका गया तो इसकी पोजीशन कहाँ तक आई, ये यहाँ आ गई। अब इस कंडीशन पे P पॉइंट पे इसमें क्या लगा, इस पॉइंट पे इसमें देखिए इसमें आपके देखिए दो चीजें लगेंगी। देखिए एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जिसकी यहाँ से हाइट कितनी है, हाइट है h, कहाँ से है, अर्थ सरफेस से, ठीक। ओके, इस पॉइंट पे है, ये पॉइंट O पे है। जब ये फेंका जा रहा है तो इसकी वेलोसिटी है u। ओके, अब जब ये फेंका गया तो यहाँ से थ्रो किया गया ना, यहाँ से थ्रो किया गया, आया कहाँ से, कर्व पाथ पे गया है। कि यहाँ से थ्रो किया है, आया है यहाँ पे, ऐसे लो, यहाँ से स्टार्ट हुआ है, ये आया। इस समय इसका पॉइंट क्या है, ये पॉइंट P पे है। ओके, इसके अगर हम कोऑर्डिनेट की बात करें तो इसमें x और y दो कोऑर्डिनेट बन रहे हैं, x कामा y दो कोऑर्डिनेट है, ठीक है। अब यह इसकी जो है डिस्टेंस की बात करते हैं, तो ये यहाँ से कितने डिस्टेंस पे है, अगर थोड़ा सा ध्यान दें तो हम बात करते हैं इससे, इसको आगे लाइन बढ़ा देते हैं। ये क्या है, दिस इज x,
ठीक, ये जो एंगल बना रहा है दिस इज एंगल थीटा। ओके, जब यहाँ पे आया, यहाँ के बाद ये ऑब्जेक्ट क्या करेगा, रुकेगा तो नहीं है। ये ऑब्जेक्ट यहाँ के बाद ऐसे ही आ करके नीचे आ जाएगा, सॉरी यहाँ तक आया है ना, ये आपका नीचे आ जाएगा। इस तरह की पोजीशन पे जाएगा। अब अगर हम बात करें यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, इसको क्या मान लें, आर मान लें। क्या मान लें, रेंज। इसको क्या मान लें, दिस इज रेंज। कितना रेंज कवर कर रहा है, ठीक है। ये पॉइंट है बी। ओके, अब अगर हम बात करते हैं यहाँ से कि कितनी डिस्टेंस ले रहा है यहाँ से, तो ये क्या है, दिस इज एक्स है, तो एक्स एक्सिस ही है। इसमें एक्स क्या बना, कोऑर्डिनेट एक्स और वाई कोऑर्डिनेट बना। इसकी वेलोसिटी हम अगर यहाँ लेट करते हैं वी एक्स, ठीक, और ये क्या होगी, वेलोसिटी वी हो जाएगी। ये वाई एक्सिस पे जा रही थी, ये क्या हो जाएगी, वी वाई हो जाएगी। ठीक, फिगर ड्रा करिए फटाफट। फिगर ड्रा कर रही हैं, उस कोऑर्डिनेट इज एक्स कॉमा वाई। हो गया, हैव यू डन इट? श्वेता, डन इट? Do immediately. या कहिए मैं इसको कंप्लीट करा दें तब आप करिए। चलिए देख लीजिए, कंप्लीट कराते हैं। अब अगर हम बात कर रहे हैं कि टी समय में ऑब्जेक्ट जो है बॉडी कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करती है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इन टाइम टी, टाइम टी बाय बॉडी क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस की बात करते हैं, यहाँ हो जाएगा x इज इक्वल टू क्या होता है, ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। डिस्टेंस का फॉर्मूला यही होता है ना, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ut। u x एक्सिस पे चल रहा है तो ux ले लेंगे, ठीक, इंटू टी हो जाएगा ut प्लस हाफ, क्या हो जाएगा, a x एक्सिस के अकॉर्डिंग है तो एक्सेलरेशन भी ax हो जाएगा, ठीक, at स्क्वायर। राइट डाउन। यहाँ लिख लेंगे ux is equal to what, ux is equal to u, okay, and ax is equal to एक्सीलरेशन, चूंकि स्लोप बन नहीं रहा है इसलिए एक्सीलरेशन नहीं होगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। सो क्या हो जाएगा यहाँ पे, अब अगर हम y एक्सिस की बात करें y इज इक्वल टू क्या बनेगा, या इसी पे अगर हम इससे, अब देखिए अब इसमें क्या होगा, जब a जीरो हो जाएगा तो इसमें x इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, जब a जीरो हो जाएगा x इज इक्वल टू हो जाएगा t, देखिए x इज इक्वल टू हो जाएगा
यू एक्स के स्थान पे यू लग जाएगा और इंटू टी, ठीक। देन यहाँ से अगर हम टी निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा, यहाँ से टी इज इक्वल टू आपका हो जाएगा एक्स अपॉन यू। क्या हो जाएगा, एक्स अपॉन यू। एक्स अपॉन यू, ठीक है। चलिए इन टाइम टी travel distance in vertical downward direction इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y निकालेंगे। अभी तो हम हॉरिजॉन्टल था, अब वर्टिकल डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, यहाँ पे क्या निकालेंगे, y। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फार्मूला वही लगेगा, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ। अब यहाँ क्या हो जाएगा, u y डायरेक्शन पे आएंगे तो यू वाई लेंगे इंटू टी प्लस हाफ एक्सेलरेशन भी ए वाई ले लेंगे इंटू टी स्क्वायर। ओके, यहाँ हम जानते हैं कि ऑब्जेक्ट जो है इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी जीरो है, यानी यू वाई इज इक्वल टू क्या है, यू वाई इज इक्वल टू जीरो है। इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, ठीक है। और जब ये जीरो हो जाएगी तो जो एक्सीलरेशन होगा ए वाई वो क्या हो जाएगा, ग्रेविटी हो जाएगी, दिस विल बी जी। सो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यू वाई जीरो हो गया, ये टर्म पूरा जीरो हो जाएगा, बचेगा हाफ ए वाई जो है जी हो जाएगा, बचेगा आपका क्या, हाफ जी टी स्क्वायर, हाफ जी टी स्क्वायर, राइट। अब क्या करेंगे, इसमें से t की वैल्यू इक्वेशन 2 से इक्वेशन 3 में t की वैल्यू रखते हैं। द वैल्यू ऑफ t फ्रॉम इक्वेशन 2 क्या हो जाएगा, अगेन वी कैन राइट y इज इक्वल टू हाफ g इंटू टी के स्थान पर हो जाएगा x अपॉन यू, हाफ जी एक्स। ओके, सो we can will be square. So answer will be what, y is equal to half gx square upon u square, gx square upon u square।
therefore path of projectile parabolic. Have you done it? Done? Done. Okay. Now try to understand. ऑब्जेक्ट ओ पॉइंट से था, नीचे बी पॉइंट तक पहुंचा, इसका मतलब ये क्या हुआ, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया h मीटर ऊंचाई पे था, तो ऊपर से नीचे तक आया, इसका मतलब y एक्सिस को कवर किया। किसको कवर किया? ऑब्जेक्ट जो है किस डायरेक्शन में आया, यहाँ था, यहाँ से इस डायरेक्शन में नीचे आया है। तो जब P पॉइंट पे था, तो P पॉइंट पे जब था तो उसकी एक्सिस एक्स और वाई थी, लेकिन जैसे ही नीचे आया, नीचे आने का मतलब टोटल डिस्टेंस उसने क्या कवर किया, एच कवर किया। आया किस एक्सिस पे, वाई पे आया, ठीक है, नीचे की तरफ आया ना। तो जब देखिए, जब हॉरिजेंटल गया, यहाँ से यहाँ तक हॉरिजेंटल आया, जब हॉरिजेंटल आया तो टाइम कितना लगा, एक्स अपॉन यू हुआ। लेकिन जब वर्टिकल डायरेक्शन में आया तो आया कितना, वाई कवर किया, तो वाई क्या हो गया, हाफ जी एक्स स्क्वायर अपन यू स्क्वायर। इसका मतलब क्या होता है, हेलो, हाँ श्वेता, हाँ बोलो, चलिए नाउ पॉइंट नंबर 2। नाउ स्टॉप, नेक्स्ट हेडिंग, टाइम, टाइम ऑफ फ्लाइट, इसी के आगे है टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब ये ऊपर से नीचे तक आने में कितना टाइम ले रहा है। ओके, अब देखिए, हमने निकाला है y इज इक्वल टू क्या, यहाँ निकाला है हाफ जी टी स्क्वायर, यही पढ़े है ना, हाफ जी टी स्क्वायर।
इसके पहले थोड़ा सा लिख लेंगे, इफ बॉडी इज सॉरी if time taken to body to reach earth is capital T. Okay, then क्या हो जाएगा, जहां y हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, देन y इज इक्वल टू we can write h. ओके, सो h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ gt स्क्वायर, हाफ gt स्क्वायर। अगर इससे आप t निकाल लीजिए, फ्लाइट टाइम निकालना है, फ्लाइट टाइम t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 2h अपॉन जी, 2h अपॉन जी, या और चाहे तो और क्या हो जाएगा, t इज इक्वल टू अंडर रूट क्या, बोलिए, 2h अपॉन जी, अंडर रूट 2h अपॉन जी। ये है फ्लाइट टाइम का फार्मूला। राइट डाउन। डन। नेक्स्ट हेडिंग इज रेंज, रेंज ऑफ फ्लाइट। कितनी डिस्टेंस, ये कितना समय ले रहा है, और ये क्या हो गया, कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है, उसकी रेंज क्या है, कितनी रेंज कवर कर रही है। The horizontal distance covered by body in time t is called range of flight. ओके, हॉरिजॉन्टल के लिए हमने पढ़ा है x इज इक्वल टू क्या होता है, पढ़ा है ना, x इज इक्वल टू ut प्लस, भाई ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, u है ux हो जाएगा, ux इंटू टी, एक इक्वेशन अभी पढ़े हैं पहले, प्लस हाफ इक्वेशन ए टी स्क्वायर होता है, तो एक्सीलरेशन भी क्या हो जाएगा, ए एक्स इंटू टी स्क्वायर। ओके, एयर जब स्लोप नहीं बन रहा है तो हॉरिजॉन्टल में एक्सीलरेशन है नहीं, स्लोप है नहीं, तो ए एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एयर ए एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, सो अब एक्स एक्सिस की बात करते हैं, तो यहाँ आर क्या हो जाएगा, रेंज, तो एक्स इज इक्वल टू आर हो जाएगा, तो आर इज इक्वल टू क्या आया,
बताइए, यू ए एक्स 0 हो गया, एक्स इज इक्वल टू आर हो गया, और यू एक्स जो है इज इक्वल टू यू हो गया। फिगर के अकॉर्डिंग देखिए, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस x है, यही डिस्टेंस ये भी है, और इसी को हम r लिखते हैं। ठीक, इनिशियल वेलोसिटी u है, ऑब्जेक्ट जब हॉरिजॉन्टल थ्रो किया जा रहा है तो u वेलोसिटी किससे किया जा रहा है, x एक्सिस में जा रहा है, तो u x इज इक्वल टू u हो जाएगा। चूंकि इसमें कोई स्लोप नहीं बन रहा है इसलिए एक्सीलरेशन 0 हो जाएगा। ओके, नाउ यहाँ हो जाएगा u इंटू टी प्लस ax वाला टर्म 0 हो जाएगा, तो ये पूरा टर्म क्या हो गया, जब ax 0 हुआ तो ये पूरा टर्म आपका क्या हो जाएगा, दिस विल बी 0। ओके, अब t इज इक्वल टू हम लोगों ने पहले पढ़ा है, क्या पढ़ा है, अंडर रूट 2h अपॉन जी। टू एच अपॉन जी पढ़ा है। तो चलिए, r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, r इज इक्वल टू हो जाएगा u इंटू अंडर रूट 2h अपॉन जी। राइट, ओके। चलिए, अब हम बात करते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इसकी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, चलिए ना देखिए, Vx की बात करते हैं तो हमने एक क्वेश्चन पढ़ा है ना, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो Vx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ux प्लस ax इंटू टी होगा। इससे अगर हम सॉल्व करें तो सॉल्व करने पे ax आपका क्या है, 0 है। जब ax 0 है तो vx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, vx इज इक्वल टू ux, और ux की वैल्यू भी ऑलरेडी आप जानते ही हो, ux मीन्स u, तो vx इज इक्वल टू क्या हो गया, u, क्या हो गया, vx इज इक्वल टू u। नाउ vy की बात करते हैं, vy तो क्या हो जाएगा, uy प्लस ay इंटू टी। भाई v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है ना। तो चलिए, अब इस कंडीशन में ए वाई आपका 0 है, भाई ए वाई आपका 0 है, यहाँ आपने पढ़ा है ना भाई, ये चीजें आपको पहले पढ़ाई गई हैं कि ए एक्स 0 है, यू एक्स इज इक्वल टू यू हो जा रहा है। यहाँ ए वाई वी वाई 0 है और ए वाई क्या है आपका जी हो जा रहा है, तो क्या हो जाएगा,
यहाँ हम लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे कि u y इज इक्वल टू 0, u y इज इक्वल टू 0 एंड a y इज इक्वल टू क्या, g। सो आ जाइए, वी वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बोलिए, वी वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जी टी, दिस वी वाई इज इक्वल टू जी टी हो जाएगा। ठीक, अब एक फिगर में देखिए, थोड़ा सा फिगर में वी वाई इधर है, वी एक्स ये है, तो v निकालने का मतलब ये क्या है, वेक्टर में देखिए ये ऑर्थोगोनल हो गया, ये एक वी एक्स इधर है, वी वाई इधर है, तो देखिए यूनिट वेक्टर्स बन रहे हैं, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये क्या बनेगा, जेड एक्सिस। ठीक, ये आई कैप, ये वाई, ये जे कैप, ये क्या है, एक्स एक्सिस में आई कैप और वाई एक्सिस में क्या, जे कैप। तो अब हम क्या लिखेंगे इसमें, हमारा ये हो जाएगा यहाँ पे वी वाई इज इक्वल टू जी टी हो गया। अब आगे देखते हैं, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हमारी क्या हो जाएगी, यहाँ लिख लेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी v इज इक्वल टू आपका हो जाएगा क्या, v एक्स, एक्स एक्सिस में एक्स एक्सिस इंटू आई कैप, क्या हो जाएगा, आई कैप प्लस वाई एक्सिस यानी वी वाई इंटू जे कैप। ओके, तो चलिए रखते हैं वैल्यू, वी एक्स के स्थान पे u रख देंगे, वी एक्स के स्थान पे क्या आएगा, u इंटू आई कैप प्लस वी वाई के स्थान पे क्या हो जाएगा, 0, 0 इंटू जे कैप, या वी वाई की वैल्यू जी टी है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, जी टी प्लस जे कैप। ओके, ये हो गया v की वैल्यू। अब अगर हम बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, या अगर हम इस स्टेप को हटा दें, इस स्टेप को आप न लीजिए, आइए अब अगर आप यहीं पे v की वैल्यू निकालना चाहें, v का मैग्नीट्यूड निकालना चाहें, तो मैग्नीट्यूड ऑफ v क्या हो जाएगा, अंडर रूट वी एक्स का स्क्वायर, क्या हो जाएगा, वी एक्स का स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर, वी वाई का स्क्वायर। ठीक, आइए अब v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रखिए वैल्यू अंडर रूट में वी एक्स की वैल्यू हो गई u, तो ये हो गया आपका u का स्क्वायर प्लस वी वाई की वैल्यू है जी टी, तो ये क्या हो गया, जी स्क्वायर टी स्क्वायर, जी स्क्वायर टी स्क्वायर। ठीक, राइट डाउन। कहा जा रहा है इफ
it is making an angle theta, जब यह थीटा एंगल बनाए, क्या बनाए, थीटा एंगल बनाए, तो उस कंडीशन पे tan थीटा ले लेंगे। tan थीटा इज इक्वल टू, आप लोगों ने आपने पढ़ा होगा, ये पढ़ाए हैं उसमें वेक्टर में, तो क्या हो जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू वी वाई अपॉन वी एक्स, वी वाई अपॉन वी एक्स, ये हो जाएगा आपका वी वाई की वैल्यू क्या, जी टी, वी एक्स की वैल्यू यू, तो ये क्या होगा, जी टी अपॉन यू। यानी अगर इससे हम ये कह दें कि आप निकाल लीजिए थीटा की वैल्यू, तो थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स tan इनवर्स क्या हो जाएगा, जी टी अपॉन tan इनवर्स जी टी बाई यू। Okay, now this valve is completed.